हेलो अस्सलाम वालेकुम, बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइज आर वेल और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग प्रॉपरली डेडिकेटेड है वेडिंग एम्ब्रॉयडरी हुप। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या तो भी है भाई, तो आगे वीडियो एंड तक देखिए, इतना बेहतरीन आउटकम आप लोगों को दिखेगा ना। सही बोल रही हूँ, पेज पे जाके अपना ऑर्डर कर देंगे नेक्स्ट शादी के वास्ते या फिर अपनी ख़ुद की एनिवर्सरी के लिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो क्या करना मालूम है ना, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये एम्ब्रॉयडरी हुप मैं किसी से नहीं सीखी, बेसिकली मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ये इनसाइट्स में आ रहा था, तो मैं सोची कि लेट्स ट्राई। और मैं फ़र्स्ट मेरे दीदी का एनिवर्सरी गिफ्ट यही बना के दी थी, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद मैं उसमें एडवांस फीचर्स ऐड करते गई एंड द थिंग विच आई डू, मैं जो आयत ऐड करती हूँ, nobody does that, I don't know who does that, बट वो मेरा ख़ुद का आइडिया था कि मेरे को इसके बीच में आयत ऐड करना है ताकि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। और इतना पसंद आया ना लोगों को, मेरे को इसके बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यूज़ आए, बहुत सब जनों को पसंद आया। बट येस, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगती ना गाइस, आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोग जब एंड तक वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये वीडियो भी मैं इतनी मुश्किल से ली बिकॉज़ मेरे को ये ऑर्डर रमज़ान से पहले आ गया था और मेरे को रमज़ान के ईद के तीसरे दिन इसको भिजाना था। इतनी टेंशन में मैं इसको कंप्लीट करी हूँ कि अच्छा भी बनना है और नीट भी रहना है। और मैं इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं इसके ट्रेनिंग क्लासेस लूँ, बिकॉज़ ये बहुत सारे बच्चों को सीखना है बोल रहे लोग, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं ट्रेनिंग क्लासेस प्रॉपर्ली शेड्यूल करके किसी को सिखाऊं। तो इंशाल्लाह मैं एक अपना शेड्यूल बनाऊंगी नेक्स्ट मंथ, बेसिकली मई में, जिसमें मैं ट्रेन करूँगी। तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड है, मैं यहाँ पे पेज अपना टैग कर दूँगी इंस्टाग्राम का, वहाँ पे मेरे को जाके आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द डिटेल्स आपको ड्रॉप कर दूँगी। तो यहाँ तक जो आप देखिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए आपको चाहिए बहुत ही कम चीज़ें बट बहुत ही ज़्यादा मेहनत एंड योर आई एंड हैंड्स वर्क, ठीक है। तो आपको इसके लिए चाहिए एम्ब्रॉयडरी हुप, एक अच्छा क्वालिटी का कपड़ा जिसमें आपको बहुत अच्छा अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर कपड़े की क्वालिटी अच्छी है तो आपका आउटकम भी अच्छा निकल के आता। अगर आप कोई चीप सा कपड़ा ले लेंगे तो आउटकम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, बिकॉज़ जो हम वर्क कर रहे हैं इट्स प्रॉपरली अ हैंड वर्क। इसमें थोड़ा सा भी आपको जो है दूसरा वर्क नहीं मिलेगा। तो आगे तक एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे मैं पेंट यूज़ करी हूँ, कहाँ कहाँ पे मैं जो है थ्रेड वर्क यूज़ करी हूँ। तो आपको लेना है कुछ कलरफुल थ्रेड्स जो आपको एम्ब्रॉयडरी शॉप्स पे मिल जाएगा, और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। मैं जैसे ही स्टार्ट करी, मैं फ्रेम को इतना टाइटली फिट कर ली। बेसिकली आपको एक राउंड पेपर कैनवस के जैसा इसको प्रिपेयर कर लेना है। इतना टाइट होना चाहिए कि आपकी सुई जब इसके अंदर से जाए तो यू फील टिक आवाज़, ठीक है। और ये जो फ्लावर अब हम डाल रहे हैं इसको बोलते हैं स्पाइडर फ्लावर। ये सबसे ज़्यादा इजी फ्लावर है एम्ब्रॉयडरी आर्ट्स में। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो कंसंट्रेशन से देखिए। 1.5 आपको ड्रॉप करके थ्रेड को बीच बीच में से लेके जाना रहता। बेसिकली ये मैं आपको थोड़ा जल्दी टाइम लैप्स में बता दे रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए हाउ मच एफर्ट्स इज़ देयर इन दिस। सो जो भी मेरे को आके बोलते थोड़ा प्राइस कम करिए, थोड़ा प्राइस कम करिए, रियली सॉरी गाइस, प्राइजेज़ आर बेस्ड ऑन एफर्ट्स जो इस पर लगते एंड द अमाउंट विच वी स्पेंड, ओके। मेरे को इसमें ऑलमोस्ट फ्लावर्स आते हैं बट मैं प्रेफर करती हूँ स्पाइडर फ्लावर्स, ऊपर जो आर्क रहता उसके लिए, बिकॉज़ स्पाइडर फ्लावर्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं मेरे से एंड उभर के भी आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते। तो आप अपनी प्रेफरेंस से पहले से माइंड में डिसाइड कर लेना कि आपको कहाँ पे कौन सा फ्लावर ड्रॉ करना है और पेंसिलिंग कर लेना, ताकि आपको एग्जैक्ट स्पेस पता चले कहाँ तक आपका आर्क कंप्लीट हो रहा और नीचे की स्पेस आपके रेस्ट ऑफ द चीज़ों के लिए बचेंगे। मैं ये वीडियो इसीलिए टाइम लैप्स कर दी बिकॉज़ जब मैं नॉर्मल वीडियो पूरा ऐड करके व्लॉग बनाई थी तो इट वाज़ लाइक 1 आवर 30 मिनट्स जो कि मेरा शूट हुआ था। तो मैं उसको कट शॉर्ट करके स्पीड अप करके 30 मिनट्स करी ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना जाए और आप लोगों को देखने के लिए भी क्विक रहे।
मैं एक फ़्लावर का पूरा शूट कर ली और उसको कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरे फ़्लावर्स भी बना ली थी। दूसरे फ़्लावर्स बनाने के लिए मैं सिर्फ थ्रेड रख के आपको बता दी कि कौन से कलर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। बाकी मैं क्विकली जाके दूसरे फ़्लावर्स बना लूँगी और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। फिर लीव्स डालना स्टार्ट कर दी। लीव्स जो है मैं ग्रीन एंड येलो कलर के डिसाइड करी थी और साइड पैटर्न्स भी आपको आगे दिखेंगे, तो देखते जाइए कैसा इसका पैटर्न मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और एक बात आपको लाजमी याद रखनी है कि विदाउट पेंसिलिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप एक कपड़े पे अपना काम कर रहे हो, तो अगर कुछ इधर उधर गलत हो जाएगा तो आपका काम डबल हो जाता है। तो अगर आप पहले पेंसिलिंग कर लो तो बेसिकली आपको एग्जैक्ट पता होता है कि कहाँ आपको कौन सा फ्लावर डालना है और कौन सी ब्रेड डालना है, ठीक है। तो इसके बाद जब लीव्स हो गए और पैटर्न हो गया तो मैं सोची कि लेट्स गो टू द टफेस्ट पार्ट, दैट इज़ आयत। तो इसके बाद मैं आयत कर ली। बाद में लास्ट में जो भी फिनिशिंग पार्ट्स थे इसमें नॉट्स डालने का या फिर स्टोन्स लगाने का एवरीथिंग मैं लास्ट में करी। मैं स्केल कर ली और फिर मेरे को एग्जैक्ट स्ट्रेट मेरी आयत दिखे, इसके लिए मैं स्केलिंग करके फिर आयत को भी पेंसिलिंग कर ली ताकि मैं कहीं भी इधर उधर शार्पनिंग में मिस्टेक ना कर दूँ। उसके बाद ये आयत है व खलक़नाकुम अज़वाजन, दैट मीन्स एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स। अल्लाह ताला ने सबको अपने अपने पेयर्स में बनाया है, तो कभी अल्लाह ताला से जो है आप नाशुक्री ना करें, हमेशा अपने नसीब के लिए दुआ करते रहें। इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा बेहतरीन होगा। दुआएं करते रहें, दुआओं से क्या कुछ नहीं बदल सकता, राइट। सो इसी के साथ आगे मैं इसको आउटलाइन कर रही हूँ। मैं पहले आउटलाइन करती हूँ, उसके बाद अंदर फिलिंग करती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा शार्प फिनिशिंग आती एंड द आयत comes so sharp and beautiful. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج الآن। तो हाँ, आप देखिए कैसा मैं आयत की आउटलाइनिंग कंप्लीट करी। जब मैं आउटलाइनिंग कंप्लीट करी तो मेरे पास सुइयों की कमी होने लगी, बिकॉज़ ये वाला पीस बहुत टाइम के बाद स्टार्ट करी थी। फिर से बीच में ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं ले रही थी एम्ब्रॉयडरी आर्ट वर्क के लिए, बिकॉज़ मेरे आँखों में दर्द हो गया था कर करके। तो मम्मी बोले थे कि कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट टेकिंग एम्ब्रॉयडरी फ्रेम्स के ऑर्डर्स, जो भी करना है आर्ट वर्क्स रिटन वर्क्स करो, बट ये नहीं, बिकॉज़ इसमें आपकी आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा जाती है और आपको बहुत ज़्यादा आइज़ में पेन हो रहा, तो जस्ट टेक अ ब्रेक। जब नेक्स्ट ऑर्डर आएगा तो फिर विल सी। तो फिर ब्रेक ही मिल गया, फिर ये वाला ऑर्डर आया तो मैं सोची कि नहीं, किसी को नहीं बोलना इज़ नॉट गुड, लेट्स डू दिस। और मैं उस टाइम फ्री भी थी, मेरे को दूसरे कोई ऑर्डर्स नहीं थे। हाँ, रमज़ान में ईदी कार्ड्स के ऑर्डर्स मेरे को बहुत सारे आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, बट येस, मेरे पास मेरी हेल्प करने के लिए मेरे दो पार्टनर्स हैं, दैट इज़ माई मम्मी, माई अम्मी जान एंड माई सिस्टर। उन दोनों मेरी इतनी हेल्प करते हैं, एंड माई ब्रदर एज़ वेल एंड माई फादर एज़ वेल। फ्रेमिंग कराने के लिए या फिर मेरे को कुछ भी बाहर से चाहिए, पर्ल्स और एनीथिंग, रात में भी जाके मेरा भाई लेके आता। सो आई लव यू माई ब्रदर एंड माई फादर जो मेरे को ले जाते फ्रेम्स करवाने के लिए, आई लव यू टू एज़ वेल। सो या इसको करते करते काफ़ी टाइम लग गया था। तो फिर मैं आउटलाइन करने के बाद लीव्स पे वापस चले गई, बिकॉज़ बार बार थ्रेड चेंज करना मेरे को थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता। तो फिर मैं देख रहे हैं आप कैसा पूरा ज़ेर ज़बर डाल के आउटलाइनिंग करके फिलिंग करके फिर कैलेंडर पे आ गई। तो ऐसा मैं हर चीज़ लाइन वाइज सेट करते हुए लिखते हुए जाती हूँ, ताकि मैं नीचे पेंसिलिंग पहले इसीलिए नहीं करती हूँ बिकॉज़ मेरे को लगता कि जब हम ऊपर का आर्ट वर्क कर रहे हैं तो हमारे हैंड से नीचे की पेंसिलिंग इधर उधर होके कपड़ा डर्टी हो जाता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइन वाइज जाऊँ।
तो अब आप देख सकते हैं मैं ब्राइड एंड ग्रूम के नेम्स लिख रही हूँ, दैट इज़ प्रॉपर इन इंग्लिश कैलीग्राफी, थिन एंड थिक स्ट्रोक्स के साथ। और आप नोटिस करे होंगे आयत 2 डिफरेंट कलर्स में हैं, इसीलिए क्योंकि वो इन्हांस हो के आए और थोड़े कलर्स उभर के लगे। सो या इसके बाद मैं कैलेंडर करूँगी और आगे आप देखते जाइए। قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر अभी मेरे को इस पर लास्ट टचेस बाकी है, ये वाला जो पर्ल्स लगाने का काम है वो बाकी है, वो अब मैं कर रही हूँ। सो या लेट्स डू दिस, आई विल शो यू हाउ आई डिड कम्प्लीटेड दिस। एक मैं सिंगल वाला बना के इंशाल्लाह ये पेन्स एंड शरारा एंड एवरीथिंग गाउन पूरा आपको शो करती हूँ। इस बार मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला बिकॉज़ ये मेरा ऑर्डर का था। एंड यस, अब मैं जो भी थोड़े लास्ट फिनिशिंग्स है वो कर रही हूँ। ये जो डॉल का गाउन है ये मम्मी लगाते, तो मेरा पूरा पेंटिंग एंड ऑल होने के बाद इसको मम्मी स्टिच कर देते। एंड एवरीथिंग इज़ रिटन फ्रॉम थ्रेड, आप देख सकते इवन दिस कैलेंडर नंबर्स इज़ फ्रॉम थ्रेड। सो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। लास्ट का काम दैट इज़ पर्ल्स बाकी है, तो चलिए वो लगाते हैं, जिसमें मेरा छोटा भाई अब्दुल रहमान मेरी हेल्प कर रहा था। मैं ग्लू कर रही थी एंड उन्होंने पेस्ट कर रहे थे। كن أنت تزداد جمالا तो मैं हमेशा एम्ब्रॉयडरी के ये जो साइड फ्रेम्स रहते हैं साथ में ही दे देती हूँ, जिस पे मैं डेकोरेशन के लिए पर्ल्स या फिर लेस लगाती हूँ। तो इस वाले पे मैं चलिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 वाइट्स एंड फिर बीच में गोल्ड लगाई, तो इतना प्यारा दिख रहा था ना लास्ट में। ऑल्दो दिस वाज माय एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत अच्छा निकल के आया। एंड यस, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद पर्ल्स मैं बैक साइड पूरा कवर कर देती हूँ, ताकि जो बैक स्टिचिंग है, जो भी नॉट्स या जो भी वो दिखे ना और वो हाइड हो जाए। तो मैं बैक पे एक ग्लॉसी शीट पेस्ट कर देती हूँ ग्लू की मदद से। बट ये वाला फ्रेम ऑल्दो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट कि हम इसको फ्रेम करवाएंगे, जो स्क्वायर हमारा फ्रेम होता है, तो हमारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि फ़्रेम करवा दीजिए प्लीज़। तो अब इसको फ्रेम करवाने में ले जा रही हूँ थी। ईद का 3rd डे था, तो ये थी मेरी मेहंदी जो मैं ख़ुद डाल ली थी। तो हाँ, मेरे को थोड़ी थोड़ी मेहंदी डालने आता, बट येस नॉट दैट परफेक्ट। सो फिर मैं जा रही हूँ थी, जाके मैं फ्रेम की शॉप पे ये दे के आई और इन्होंने लिए 1 डे टू मेक दिस वन। इसके साथ भी बहुत ज़्यादा स्टोरी हुई। सो बेसिकली जब मैं फ़्रेम करने दे के आई तो अंकल बोले कि ओके ओके मैं कर दूँगा, परफेक्ट कर दूँगा एंड एवरीथिंग। बट जाके मैं जब लेने गई तो फ्रेम बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ था एंड वो अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरे को उसी दिन रात में फ़्रेम पैक करके फ़ोटो शूट करके भिजाना था कस्टमर को। तो मैं बोली कि नहीं, आप मेरे को ये दे दो। मैं ख़ुद घर जाके इसको असेंबल करी और फिर फ़ोटोज़ एंड पिक्चर्स ली, वीडियोज़ ली अपने रील्स के लिए एंड फिर क्लाइंट को कॉल करके इसको भेज दी। तो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स के साथ ऐसी चीज़ें होती रहती। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आउटकम कैसा लगा और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।